जब आपको पता हो कि इस जिंदगी में परमानेंट कुछ भी नहीं है, ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, तब इन सत्य को जानने के बाद जियो, इस तरीके से जियो कि इस दुनिया को, इस संसार को अपने उच्च वर्जन पर ले जाओ। उसके लिए तो आपको सबसे पहले खुद को बेस्ट वर्जन पर ले जाना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा जहां आप हर एक क्षण इतने फ्लेक्सिबिलिटी, इतने लचीलेता से कि मतलब हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाओ, जान पाओ, सीख पाओ और उन सब चीज़ों को करते हुए, आगे बढ़ते हुए जिंदगी को जीना। तब तुम वो अनुभव करोगे जो मे बी अभी तुम नहीं कर रहे हो। अभी तुम भाई बहुत छोटी सी चीज़ में फंसे पड़े हो। जिंदगी को अलग अलग तरीके से जी कर देखो, इतने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे ना आपको कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप इस कदर भी जी सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें, सच में ये ज़िंदगी बहुत छोटी है सभी चीज़ों को करने के लिए। सो प्लीज़ कभी कभी आप अपने हरकतों से के अगेंस्ट करके देखो। लाइक अगर आप, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर आप दिन के सारे काम लेफ्ट हैंड से करते हो, मान लो, तो राइट से करके देखो, राइट से करते हो तो लेफ्ट से करके देखो। और अगर आप हमेशा कई सारे डिसीजंस ऐसे ही ले लेते हो अपने पुराने मानसिक धारणाओं के आधार पर, तो कभी कभी सोचो, छोटी छोटी चीज़ों को इतना सोचो कि एक नॉर्मल इंसान जो अभी के टाइम पे होगा ना, वो तुम्हें पागल समझे। तुम एक चॉकलेट खरीदने तक को कभी कभी इतना डीपली सोचो कि लोग तुम्हें पागल समझे। हालांकि ये सब चीज़ें जब आप करो तो किसी को बताओ, दिखाओ ना, ये अपने लिए करो, क्योंकि इससे आप अपने आप को जानोगे कि आप ऐसा करने पे आपके साथ होता क्या है, क्योंकि वो भी एक नया एक्सपीरियंस है। और मैंने अभी ही कहा थोड़ी देर पहले कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने हैं और अपनी लाइफ को समय के साथ चेंज कर, जैसे कि आप अपने फ़ोन्स को अपडेट करते हो ना, वैसे ही अपनी लाइफ को कभी कभी अलग अलग डायरेक्शन में ले जाया करो, जिया करो, उन लाइफ में घुस के उसको जियो। तब जो एक्सपीरियंस निकल के आएगा ना, वो तो भाई मैं बयां ही नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद सोचो, कभी आप सिनेमेटोग्राफी में इतना डूब जाओगे कि एक एक वीडियोस को, एक एक फ़ोटोज़ को इतनी डीपली तरीके से देखोगे, सोचोगे, एनालाइज करोगे कि आप उस कैरेक्टर में मतलब घुस जाओगे पूरी तरह से। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद फिर उससे भी हटकर कुछ और चीज़ों में ध्यान जाएगा, तो फिर उसमें डेप्थ में घुसना और उसको, उस एक्सपीरियंस को जीना, उस लाइफ को, उस सिचुएशंस को, उन हालातों को अच्छे से जियो। फिर उसके बाद ऐसे ही अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करो एंड देन एक टाइम के बाद आपको पता चल ही जाएगा मेरे। क्योंकि देखो, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, ज़िंदगी में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है, और दूसरा दिन जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। और ये पता चलने में लोगों की ज़िंदगियाँ कट जाती हैं। तो ज़िंदगी को जीते रहो और समझने का प्रयत्न करो कि ये ज़िंदगी तुमसे मांगती क्या है, या फिर अपनी ज़िंदगी को आप किस चीज़ में लगाते हो। क्योंकि देखो, आप जो भी काम भी कर रहे हो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगा रहे हो। कुछ कुछ हिस्से ही मिलकर तो पूरी ज़िंदगी बने हैं। अब तुम पूरा ज़िंदगी उसमें इनडायरेक्टली लगा ही रहे। प्रेजेंट में इतना, कभी कभी इतना प्रेजेंट में रहो, इतना प्रेजेंट में रहो कि मतलब फ्यूचर पास्ट सब भूल जाओ, प्रेजेंट में एकदम जियो। पर कभी कभी फ्यूचर और पास्ट का भी टेंशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेंशन लोगे नहीं तो प्रेशर में काम करोगे नहीं। पर ठीक है, प्रेशर में काम उतना खास करना भी नहीं है, पर कभी कभी कर लेना है। वो सब आप हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली करो, मेंटेन और जियो, समझो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो यार। क्योंकि देखो, आपको यही तो पता करना है ना कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हो। और क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्लान है, या बस ऐसे ही खाओ पियो, नौकरी वोकरी करो, बिजनेस करो और जी के निकल जाओ। नाम उन्हीं का बनता है जो कुछ काम करते हैं, और ऐसा काम जो समाज के लिए, लोगों के लिए लाभदायक हो।
वरना भैया कोई याद नहीं करने वाला है। समझ रहे? याद भी इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके लिए तुमने कुछ किया है। अब दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक तो तुम इस दुनिया के लिए कुछ करो और इस दुनिया के भगवान बन जाओ। भगवान इन द सेंस यानी कि याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि तुमने इस दुनिया के लिए कुछ किया है, कुछ ऐसा जो याद रखने लायक हो, ठीक है। या फिर दूसरा ये है कि भाई तुमको भक्ति में लग जाना है, पर तब जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और देखो यहाँ पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रखे, तो आप अपने इंटरेस्ट को पता करो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देखो मेरा इंटरेस्ट ना, सच बता रहा हूँ, मेरे को बात करने में बहुत मज़ा आता है। मेरे को मेरा भाई आप बस टॉपिक दे दो, मैं बात कर लूँगा बहुत लंबे लंबे, मतलब बहुत टाइम तक मैं बात कर लूँगा, ठीक है, उस टॉपिक में। बट अगर वो मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक हुआ ना भाई, मैं पागल कर दूँगा सामने वाले को सुना के, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ बोलता हूँ, हालांकि मैं बोलने में बहुत माहिर हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। बट क्या इन सब चीज़ों से सीखना है, आपके एक्सपीरियंसेस से सीखना है। बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, सबसे सीखो और निचोड़ के अपना बेस्ट वर्जन बना दो, क्योंकि वही वर्जन बना दो आपको इस दुनिया में, इस दुनिया के लोगों के द्वारा जानने के लिए काम आएगा। और बाकी भाई अभी तो मैं अपने भैया के दुकान में हूँ, अभी मैं सेल्स वगैरह और इसके थ्रू मैं लोगों से बात करता हूँ। हर दिन मैं एक न एक ऐसे नए इंसान से बात करता हूँ, थोड़ा सा उनसे मैं नए लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। उनके लेवल पे जाके बात करना होता है दोस्त, कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, सेल्स में बात करने का तरीका, और ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो मैं अभी भैया के शॉप पे हूँ, वहाँ बहुत अच्छा शॉप है यार, और मज़ा आ जाता है काम करने में। क्योंकि पता है जब आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुए हो, उसमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे, तो जब बुरे एक्सपीरियंस के साथ आप अपने अच्छे एक्सपीरियंस को कंपेयर करते हो ना, तब लगता है कि यार मैं बहुत सही जगह पे हूँ। और वैसा ही अभी मेरे साथ है, मैं अभी बहुत सही जगह पे हूँ। काम मैं बहुत करता हूँ, मेरे पिछले मैं वीडियोस में बता के रखा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है पिछले लाइफ में। तो उस वाले एक्सपीरियंस के साथ जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उस वाले काम में और इस वाले काम में, देखो एक बात बताता हूँ। मैं अभी एक भैया थे, उन्हीं के साथ इस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी कि सच में ना इंटरेस्ट का बहुत खेल होता है। क्योंकि देखो मुझे खेत जाना ना पसंद नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे वहाँ 1-2 घंटे भी बहुत ऐसे मतलब दम घुटने जैसा लगता था वहाँ, ठीक है। और यहाँ भाई हम लोग यहाँ कल रात में सोए भी थे, समझ लो। हम लोग में यहाँ मतलब 20-20 घंटे रहते हैं, अगर सोने को मिला है बस 24 घंटे रहते हैं हम लोग। कभी ना, हर दिन नहीं, बट मोस्टली हम लोग 12 घंटे से ज़्यादा ही रहते हैं। तो दुकान में हम लोग रहते हैं, कभी निठल्ले बैठे रहो, कभी काम करो, कभी ये करो, चलता ही रहता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना दोस्तों, आप करोगे और मज़ा भी आएगा करने, और यही तो चाहिए। और इसी के लिए पता करना होता है इंटरेस्ट। तो करो दोस्तों भाई, अपना खुद का इंटरेस्ट पता करो, क्या तुम्हें पसंद क्या है। क्या तुम्हें वीडियो एडिटिंग पसंद है, क्या तुम्हें फ़ोन्स में वीडियो देखना पसंद है, करना पसंद है। अपने उन काम्स को पता करो, क्योंकि देखो कर्मों का ही फल मिलता है दोस्त, यहाँ सोचने का फल नहीं मिलता है। उसका भी मिलता होगा, ठीक है, मतलब वो एक अलग लेवल है, उस पर कभी और बात करते हैं। अभी आप ये समझो कि कर्म करोगे तो फल आता है, राइट। तो आपको अच्छा और अधिक कर्म करना है ना, तो उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। कि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो अच्छे से कर नहीं पाओगे और ज़्यादा भी नहीं कर पाओगे। तो भाई उसी के लिए कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पता करो और उस पर काम करो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा दोस्तों। दैट्स इट यार, ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और देख, इनके भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, बहुत सारे चीज़ आते हैं, कभी बोरिंग लगता है, कभी वगैरह वगैरह। बट सब मैटर करता है, और एक टाइम पे सब मैटर नहीं भी करता। समझ रहे हो, सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव पर्सोना है। तो वही यार दोस्त, जल्दी से जल्दी पता कर लो अपना इंटरेस्ट, और फिर उस पर काम करना शुरू कर दो। और क्योंकि जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे, समय दोगे, एनर्जी लगाओगे, तो सही तरीके से कर पाओगे।